हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये वाला प्रॉब्लम। सो द प्रॉब्लम इज डिस्टिंक्ट टू सब एरे। प्रॉब्लम क्या बोलता है? एन एरे इज कॉल्ड गुड इफ इट हैज एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। मतलब अगर किसी भी एरे में अगर दो ही एलिमेंट्स है और डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग है, तो फिर उस एरे को अपन क्या बोलते हैं? गुड एरे बोलते हैं। ठीक है, गुड बोलते हैं उसको। तो मेरे को क्या फाइंड करना है? यू आर गिवन एन एरे ए ऑफ लेंथ। ठीक है, तो मेरे को एक एरे दिया है। मेरे को फाइंड करना है लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पॉसिबल गुड एरे, गुड सब एरे। मेरे को ये फाइंड करना है। मतलब मान लो मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, मेरे को ऐसा सब एरे फाइंड करना है, ऐसा सब एरे फाइंड करना है जो कि गुड हो। ठीक, गुड कहने का मतलब क्या है? जिसमें दो ही एलिमेंट्स हो, डिस्टिंक्ट, जिसमें दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हो। राइट, फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो सब एरे है, ये वाला एरे है, ठीक है, 7 7 5 है। मेरे पास ये एरे है। अभी इसमें ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है, इतना सब एरे, इतना वाला, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? दो ही एलिमेंट्स हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स दो ही है ना, 7 और 5। तो ये सब एरे कैसा है? गुड है। और इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ कितनी है? 2 है। राइट, तो इसका आंसर कितना आएगा? 2। अभी सोचने जाओ तो 2 से छोटा कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, वन लेंथ का तो सब एरे आप गिन ही नहीं पाओगे। बिकॉज अगर कोई भी सब एरे वन लेंथ का है तो उसका मतलब क्या है? वो गुड ही नहीं है ना। वो गुड कैसे होगा? एक लेंथ का तो गुड होता नहीं है। तो मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए? 2 तो होनी चाहिए। तो मेरे को ये फाइंड करना है। बरोबर। अभी देखो, इसको सॉल्व करने के दो अप्रोच हैं। इसको सॉल्व करने के दो अप्रोच हैं। एक तो है अपना ब्रूट फोर्स अप्रोच, और एक है अपना ऑप्टिमल अप्रोच। ठीक है, तो देखो ब्रूट फोर्स क्या बोलता है? मैं ना एवरी सब एरे को चेक कर लूंगा। एवरी सब एरे जो है उसको चेक करेंगे। ठीक है, आई होप आपको सब एरे कैसे निकालना है वो आता है। ठीक है, दो लूप लगती है इसमें, एक आई की लूप, उसके अंदर जे की लूप। राइट, और फिर आई से लेके जे वाला जो सब एरे है उसको अपन चेक करेंगे। राइट, सो ये सबसे बेसिक अप्रोच हो गई। राइट, और ये जो अप्रोच है ये काम भी कर जाएगी। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? ओ ऑफ एन स्क्वायर। राइट, अगर अगर आप कंस्ट्रेंट्स देखोगे क्वेश्चन के, तो कंस्ट्रेंट्स काफी छोटे हैं। एन की वैल्यू 10 raised to 2 ही है, तो एन स्क्वायर चल जाएगा। राइट, एन स्क्वायर चल जाएगा। अभी देखो, इसके अलावा एक ऑप्टिमल अप्रोच भी होती है, जो क्या करता है? सिर्फ ओ ऑफ एन में चलती है। तो पहले अपन ब्रूट फोर्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद ऑप्टिमल अप्रोच डिस्कस करेंगे। और कैसे सोचना है वो भी मैं बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले ब्रूट फोर्स डिस्कस करते हैं। तो ब्रूट फोर्स क्या बोलता है? मेरे पास कोई भी सब एरे है। राइट, सो मान लो मेरे पास ये वाला एरे है, तो मैं हर एक सब एरे चेक कर लूंगा। सो मैंने आई की लूप इधर से स्टार्ट की, और जे की लूप भी इधर से स्टार्ट की। फिर जे को मैं बढ़ाता जाऊंगा। सो मान लो मैंने सब एरे में लिया है 7, मैंने ये वाला लिया। फिर मेरा जे आगे आ जाएगा, तो फिर इसको ऐड कर लिया। ठीक है, तो मैं सेट मेंटेन कर रहा हूँ। राइट, मेरे को क्वेश्चन में क्या बोला है उन्होंने? कि आपको डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। राइट, आपके जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है वो 2 होने चाहिए एग्जैक्टली। तो आई होप आपको पता है कि डिस्टिंक्ट जब भी वर्ड आता है, राइट, डिस्टिंक्ट या तो नॉट सिमिलर या तो इंडिविजुअल, ऐसा कोई भी वर्ड्स आता है तो आपको सेट के बारे में सोचना है। क्योंकि जो सेट वाला जो डेटा स्ट्रक्चर है, ये हमेशा डिस्टिंक्ट एलिमेंट से स्टोर करता है। राइट, ऑब्वियसली सेट क्या स्टोर करता है? डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। राइट, काफी लोग इसको हैश सेट भी बोल जाते हैं। राइट, सो वही चीज, सेम चीज। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं एक सेट मेंटेन कर रहा हूँ, और मैं सेट में एक एक एलिमेंट्स को डालता जाऊंगा। मैंने पहले 7 को डाला तो 7 हो गया। फिर इस वाले 7 को डाला तो भी 7 ही रहेगा। डुप्लीकेट्स नहीं होते। फिर देखो ध्यान से, मैंने 5 को डाल दिया। राइट, तो सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? दो एलिमेंट्स हैं। तो अगर मैंने चेक कर लिया कि अगर सेट की जो साइज है, अगर वो एग्जैक्टली 2 हो गई, इसका मतलब क्या है? वो गुड सब एरे है। मतलब एक गुड सब एरे है ना। तो मैं उसकी लेंथ फाइंड कर लूंगा। अभी सब एरे की लेंथ कैसे निकालते हैं वो भी आई होप आपको मालूम है। जे माइनस आई प्लस 1, ऐसे सब एरे की लेंथ निकलती है। राइट, आई को मैंने इधर से स्टार्ट किया था, और जे मेरा कहाँ पे है? जे इधर पे है। तो इसकी लेंथ कितनी है? इस ये जो सब एरे, इसकी लेंथ कितनी है? 3 है। राइट, सो आपकी लेंथ कितनी आ जाएगी? 3। और ये जो लेंथ है उसको मैं मिनी से कंपेयर कर लूंगा। राइट, मेरे को मिनिमम निकालना है ना। राइट, तो मिनी इक्वल टू मिन ऑफ मिनी कॉमा लेंथ। राइट, और ये कब करेंगे? जब आपकी सेट की साइज 2 है तभी करेंगे। Right? और अगर आपकी सेट की साइज 2 से ज्यादा होगी, मान लो इधर 6 है,
मान लो इधर 6 होगा, तो जब आप इसको ऐड करोगे, इसको भी सेट में ऐड करोगे, तो सेट की साइज कितनी हो गई? 2 से ज़्यादा हो गई, राइट? 2 से ज़्यादा हो गई, तो फिर ये गुड सब एरे तो बिल्कुल नहीं होगा ना, तो फिर इसके आगे वाले कोई भी सब एरे गुड नहीं होगा। तो मैंने है ना एक ऑप्टिमाइजेशन ऐड कर दिया इसमें। मैंने क्या लिखा कि अगर जो साइज है सेट की, अगर वो 2 से बड़ी हो गई तो ब्रेक कर लो। ठीक है? मतलब करंट सब एरे को छोड़ देंगे अपन। इसका मतलब अगर आपका जे इधर आएगा, राइट, तो आपने सेट में 6 को ऐड किया, राइट, तो अभी 6 तो है, तो सेट की साइज 3 हो गई ना, तो ये गुड सब एरे थोड़ी है, ये गुड नहीं है ना, तो ये गुड रहा नहीं, तो अपन मैं जे को ब्रेक कर दूंगा, फिर मैं आई को बढ़ा दूंगा, तो आई इधर आ जाएगा, फिर सेट को वापस चालू करेंगे। तो पहले मैंने 7 को डाला, ठीक है? फिर मैंने 5 को डाला। अभी देखो इसमें भी सेम चीज, अभी सेट की साइज कितनी हो गई? 2 हो गई, राइट? जब आप आई आपका इधर है और जे आपका इधर है, तो सेट की साइज कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, right? तो मतलब सेट की साइज 2 और लेंथ भी कितनी है? 2 है इसकी, लेंथ इसकी 2 है। फिर 2 को अपन मिनी से कंपेयर कर लेंगे, ये जो भी लेंथ है इसको मिनी से कंपेयर कर देंगे। इसका कोड बताता हूँ मैं, देखो कोड कैसे लिखेंगे। एक तो आई की लूप चल रही है, ठीक है? आई की लूप 0 से लेके एन तक जाएगी। इसके अंदर मैंने ना एक सेट बनाया इंटीजर टाइप का। अभी आपका जो भी लैंग्वेज है उसके हिसाब से आप सेट बना देना। तो मैंने एक सेट बनाया, फिर मैंने जे की लूप स्टार्ट की, और जे को कहाँ से स्टार्ट किया? आई से ही स्टार्ट किया मैंने, और इसको भी मैं एन तक जाऊंगा। तो मैंने 2 फॉर लूप लगाई है, तो ये वाली फॉर लूप है और एक ये वाली फॉर लूप है। अभी इसके अंदर मैं क्या करूंगा, सेट में मैं ऐड कर लूंगा। सेट में किसको ऐड करोगे? ए ऑफ जे को, मतलब आपका जो जे वाला एलिमेंट है उसको मैंने सेट में ऐड कर लिया। उसके बाद मैंने चेक किया कि आपका जो सेट का जो साइज है, अगर आपकी सेट की साइज 2 है, तो मैं मिनी से कंपेयर करूंगा लेंथ को, ठीक है? तो मैंने लेंथ फाइंड की। लेंथ कैसे फाइंड करते हैं? जे माइनस आई प्लस वन, ठीक है? किसी भी सब एरे की लेंथ फाइंड करनी हो तो जे माइनस आई प्लस वन, और इसको किससे कंपेयर कर लेंगे अपन? मिनी से। सो मिनी इक्वल टू मिन ऑफ मिनी कॉमा लेंथ, राइट? सो अपन ने उसको मिनी के साथ कंपेयर कर दिया, ठीक है? और मिनी नाम का वेरिएबल बना देना आप, ठीक है? सो मैंने एक वेरिएबल बना दिया मिनी नाम का, मिनी इक्वल टू इंट मैक्स, ठीक है, राइट? तो एक मिनी नाम का वेरिएबल बन गया। अभी सी प्लस प्लस में आप इंट मैक्स लिखोगे और इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू लिखेंगे जावा, तो आप आई होप ये आपको पता है। फिर इसकी मैंने एक और कंडीशन मार दी एल्स इफ, कि आपकी जो सेट की जो साइज है, अगर वो 2 से बड़ी हो जाती है तो आप ब्रेक कर देना। सो अपन सेट में एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं सब एरे के, बट अगर साइज 2 से ज़्यादा हो जाती है तो फिर अपन ब्रेक कर देंगे उसको। सिंपल, बस इतना ही था। और फिर जब सारी लूप खत्म हो जाएगी, जब सारी लूप खत्म हो जाएगी तो अपन प्रिंट कर लेंगे। किसको प्रिंट करोगे? किसको प्रिंट करेंगे अपन? मिनी को। सिंपल ये, तो इसका कोड करता है। सो देखो पहले सी का कोड करता है, तो टेस्ट केस वाला कोड है, ध्यान से देखो। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया टी नाम का, ठीक है? टेस्ट केस टी को इनपुट ले, फिर ये आप इनपुट फॉर्मेट पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको एरे बनाना है तो आप एरे भी बना सकते हो, मैं वेक्टर बनाता हूँ जनरली। ए प्लस प्लस सी इन ए ऑफ आई। देखो क्या बताया मैंने, पहले तो मेरे को मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो मिनिमम वैल्यू, फिर मैं 2 लूप लगाऊंगा। एक तो आई की लूप, इसके अंदर सेट बनाएंगे अपन, आई होप सेट बनाना आता है आपको, और उसके बाद जे की लूप लगाएंगे। जे को आई से स्टार्ट करेंगे, राइट? सब एरे का क्वेश्चन है ना, फॉर एवरी सब एरे, फॉर एवरी सब एरे फ्रॉम आई टू जे, राइट? ऐसे ही लूप लगाते हैं ना अपन। आई होप आपको पता है सब एरे की लूप कैसे लगाते हैं। तो मैं क्या करूंगा, सेट में अपन किसको इंसर्ट करेंगे? ए ऑफ जे को, राइट? तो एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया। फिर अगर सेट की जो साइज है, अगर वो एग्जैक्टली 2 है, इसका मतलब क्या है? ये गुड एरे, गुड एरे, गुड सब एरे, राइट? तो मैं इसको मिनी के साथ कंपेयर कर लूंगा, सॉरी, मिनी के साथ जे माइनस आई प्लस वन, राइट? लेंथ कैसे फाइंड करते हैं? लेंथ कैसे फाइंड करते हो? जे माइनस आई प्लस वन से। और अगर जे माइनस आई प्लस वन से, और अगर सेट की जो साइज है, अगर वो 2 से बड़ी है तो फिर मैं ब्रेक कर दूंगा।
सो कौन सी लूप ब्रेक हो रही है? आई होप दिख रहा है आपको। कौन सी लूप ब्रेक हो रही है? जे वाली जो लूप है, ये वाली लूप ब्रेक हो जाएगी। मतलब ब्रेक द जे लूप। ठीक है, जे वाली लूप ब्रेक हो जाएगी। ठीक है? और लास्ट में अपन किसको प्रिंट करेंगे? मिनी को। ठीक है? इसको रन करते हैं। 2 - 1 और 2। अभी देखो -1 कब आएगा, सोचो। देखो जब अगर अगर इसकी वैल्यू इंट मैक्स ही रहती है तो अपन क्या प्रिंट करेंगे? -1। तो इधर मैंने कंडीशन मार दी कि अगर मिनी की वैल्यू इंट मैक्स ही रहती है तो अपन क्या प्रिंट करेंगे? -1। राइट, बाकी सारे केस में अपन किसको प्रिंट करेंगे? मिनी। मिनी। ओके, आई होप समझ में आ रहा है। इंट मैक्स क्यों रहते हैं वो मैं बताता हूँ, ठीक है? ये आपका कोड हो जाए ना, उसके बाद मैं समझा रहा हूँ इंट मैक्स कैसे रहेगा। तो आंसर आ गया, सबमिट कर। सो ये करेक्ट आंसर आ गया जावा का कोड। सो टेस्ट केस वाला क्वेश्चन है, तो देख लेना एक बार। इनपुट फॉर्मेट पढ़ लो। न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। टेस्ट केस को इनपुट लेंगे, फिर वाइल लूप। ठीक है, पहले किसको इनपुट लेना है? एन को इनपुट लेना है और फिर एरे को इनपुट लेना है। सो आई होप ये आपको इनपुट लेना सब कुछ मालूम है। अभी देखो मैंने मेरा अप्रोच क्या थी कि अपन पहले मेरे को मिनी नाम का वेरिएबल बनाना है। सो मिनिमम की वैल्यू कितनी होगी? इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। से बहुत बड़ी वैल्यू मिनी की। अभी सब एरे का क्वेश्चन है तो मेरे को दो लूप लगानी पड़ेगी। तो मैंने आई वाली लूप लगाई और एक जे वाली लूप लगाई। और जे को कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आई से ही स्टार्ट करेंगे, जीरो से मत करना। इसका मतलब क्या है? फॉर एवरी सब एरे फ्रॉम आई टू जे। राइट, इसका ऐसा मतलब होता है। सही बात है। तो देखो क्या किया मैंने। ठीक है, तो क्या किया मैंने? मैं एक सेट बनाऊंगा। तो मैंने एक हैश सेट बनाया इंटीजर टाइप का। एच टी इक्वल टू न्यू हैश सेट। आई होप हैश सेट बनाना आपको आता है। फिर मैंने क्या किया? सेट में अपन ऐड कर देंगे। किसको ऐड करेंगे? ए ऑफ जे को। ए ऑफ जे को मैंने ऐड कर दिया। तो मैंने चेक करूंगा कि एच टी की जो साइज है, अगर एच टी की साइज अगर वो 2 है, एच टी की साइज 2 है, इसका मतलब क्या है? ये गुड सब एरे, गुड सब एरे है। राइट, तो उस केस में अपन क्या करेंगे? उसको मिनी से कंपेयर कर लेंगे। मिनी इक्वल टू मैथ ऑफ मिन, मिनी कॉमा किसके साथ? लेंथ के साथ। तो लेंथ कैसे फाइंड करते हो आप? लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? जे माइनस आई प्लस वन से। हो गया, कितना ही था। और ये ऑप्टिमाइजेशन है, ये आपको लिखना कंपलसरी नहीं है। अगर एच टी की साइज ग्रेटर देन 2 हो गई तो अपन ब्रेक कर देंगे। कौन सी लूप ब्रेक करेंगे? जे वाली लूप को ब्रेक कर देंगे। वाली लूप ब्रेक कर देंगे। ठीक है, ये ऑप्टिमाइजेशन है, इसको ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। ये करना ऑप्शनल है, मतलब जरूरी नहीं है, बट करोगे ना तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम हो सकती है। ठीक है? और लास्ट में अपन किसको प्रिंट करेंगे? मिनी को। अभी देखो इसमें एक है ना, एक एक इशू आएगा। इसको रन करते हैं। देखो सारे आंसर सही तो आएंगे बट इशू आएगा। देखो ये दिख रहा है आपको? इसमें आंसर -1 आना चाहिए बट अपना आंसर इंट मैक्स आ रहा है। ये जो वैल्यू होती है इंट मैक्स होती है। तो उस केस में क्या करेंगे? मैं इधर कंडीशन लगा दूंगा। मैं इफ एल्स लगा देता हूँ कि अगर मिनी की वैल्यू, अगर इंटीजर, अगर इंट मैक्स ही रहती है तो मैं किसको प्रिंट करूंगा? -1। वरना मैं किसको प्रिंट करूंगा? मिनी को। आप ये कंडीशन लगा दो, इससे क्या होता है? आपका कोड चल जाएगा। अगर इंट मैक्स रहती है तो -1 प्रिंट कर देंगे इधर। ठीक है, देखो अब चल गया। सबमिट कर दो। और इसमें क्वेश्चन में उन्होंने बोला भी है, इफ नो गुड सब एरे एग्जिस्ट प्रिंट -1 इंस्टेड। सो करेक्ट आंसर। तो देखो -1 वाली कंडीशन में समझाता हूँ आपको। -1 कब आता है? मान लो पूरा सब एरे, मान लो पूरा एरे है ना, वो पूरा 1 से भरा है। मान लो पूरा सब एरे 10 से भरा है, किसी से भी भरा है। अभी ये जो एरे है, इसमें आप कोई सा भी सब एरे लोगे ना, इसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स 2 हो गए ही नहीं।
डिस्टिंक्ट कभी कभी टू होंगे ही नहीं, किसी भी सब एरे में देख लो। आप ये वाला देख लो, 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 कोई भी देख लो, कभी भी डिस्टिंक्ट टू होंगे ही नहीं। बिकॉज क्यों नहीं होंगे? बिकॉज पूरे एरे में एक ही तो है। पूरे एरे में क्या है? एक ही तो एलिमेंट है ना। तो दो कैसे हो ही पाएंगे? right? तो इधर से ही अपनी है ना ऑप्टिमल अप्रोच स्टार्ट होती है। ऑप्टिमल अप्रोच क्या बोलती है? ऑप्टिमल के पहले अपन है ना एक बेटर अप्रोच डिस्कस करते हैं। अपन ने ब्रूट डिस्कस किया, बेटर डिस्कस करते हैं। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर पूरे एलिमेंट्स में एक ही एलिमेंट है, अगर एंटायर एरे में अगर एंटायर एरे में एक ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, एक ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, इसका मतलब क्या है? पॉसिबल ही नहीं है ना, नॉट पॉसिबल। राइट, पॉसिबल ही नहीं है। तो इस केस में अपन क्या प्रिंट करेंगे? -1 प्रिंट करेंगे। मतलब पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल कब नहीं है? जब आपके एरे में एक ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है। राइट। बाकी सारे केस में बाकी सारे केस में कितने पॉसिबल होगा ही? तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। सोचो, मिनिमम वैल्यू ऑलवेज 2 आएगी। आप कोई भी सब एरे ले लो, मान लो ये एरे है, मान लो सारा 1 1 1 1 है और लास्ट में 2 है। तो ये जो एरे है, इसमें देखो ध्यान से, ये वाला जो सब एरे है, ये वाला सब एरे है, ये गुड सब एरे है। कैसे? बिकॉज इसमें कितने एलिमेंट्स है? 2 ही एलिमेंट्स है इसमें। राइट। और देखो पूरे एरे में कितने एलिमेंट्स है? 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है। मान लो इधर 3 होता, तो ध्यान से देखो, तो ये भी गुड सब एरे है और ये भी गुड सब एरे है। तो मिनिमम लेंथ कितनी हो जाएगी? मिनिमम लेंथ कितनी हो जाएगी? 2। तो बस इतना ही कोड था। अपन क्या करेंगे? पूरे एरे को पूरे एरे को अपन सेट में डाल देंगे। पूरे एरे को अपन ने सेट में डाल दिया। अभी अगर सेट की जो साइज है, अगर वो 1 है, इसका मतलब है पॉसिबल ही नहीं है। नॉट पॉसिबल। वरना अपन क्या प्रिंट करेंगे? वरना अपन क्या प्रिंट करेंगे? 2 प्रिंट करेंगे। राइट। नॉट पॉसिबल है, इसका मतलब क्या है? -1 प्रिंट करेंगे। तो अगर सेट की जो साइज है, अगर वो 1 है, इसका मतलब है -1 प्रिंट करेंगे। वरना अपन क्या प्रिंट करेंगे? 2 प्रिंट करेंगे। बहुत सिंपल। तो इसका कोड करते हैं। सो पहले C++ करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? अपन को कुछ नहीं करना है, ये जो सारा है ना, इसको सेट में डालना है। तो सेट बनाया मैंने st नाम। फिर मैं लूप लगाऊंगा। सेट में मैंने इंसर्ट कर दिया a of i। फिर मैंने क्या चेक किया? अगर सेट की जो साइज है, अगर वो 1 है, इसका मतलब पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं किसको प्रिंट करूंगा? -1। वरना मैं किसको प्रिंट करूंगा? 2। सिंपल। बस इतना ही पड़ता है। मतलब मिनिमम वैल्यू पॉसिबल 2 ही होगा, 2 से छोटी वैल्यू हो ही नहीं सकती। तो इसको सबमिट करो। तो चल गया जावा का कोड करके। राइट। सो क्या बताया मैंने? अपन को पूरा का पूरा एरे है ना, उसको सेट में डालो। इसको हटा देते। मैं क्या करूंगा? मैं एक सेट बनाऊंगा। मैंने एक सेट बनाया और फिर मैं लूप लगाऊंगा। और मैं क्या करूंगा? सेट के अंदर पूरा एरे डाल दूंगा। सेट डॉट एड ए ऑफ आई। तो सेट में मैंने पूरा एरे डाल दिया। अब मैंने क्या चेक किया कि अगर सेट की जो साइज है, अगर वो 1 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर एक ही एलिमेंट है पूरे एरे में, तो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो उस केस में मैं -1 को प्रिंट करूंगा। वरना मैं किसको प्रिंट करूंगा? 2 को प्रिंट करूंगा। बस इतना ही है। सोचो, मिनिमम वैल्यू 2 से कम तो होगी नहीं ना। मिनिमम वैल्यू 2 से कम कैसे हो सकती है? राइट। तो उस केस में अपन क्या प्रिंट करेंगे? 2। तो इतना ही क्वेश्चन था। ओके, सो करेक्ट आंसर। अभी देखो, अब ऑप्टिमल अप्रोच डिस्कस करते हैं। अभी ये जो ऊपर वाली अप्रोच थी, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है? इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n। बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना है इसका? O ऑफ n। राइट, बिकॉज अपन सेट यूज कर रहे हैं, तो इसका भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अभी जो अपनी ऑप्टिमल वाली अप्रोच है, ऑप्टिमल अप्रोच, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n, बस इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ 1।
मतलब अभी जो अप्रोच मैं बताऊंगा ना, इसमें स्पेस अपन एक्स्ट्रा यूज नहीं करते, डायरेक्ट ही हो जाएगा। तो कैसे, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, सोचो। मैंने क्या बताया, मान लो अगर पूरा एरे वन से भरा है, मान लो पूरा एरे वन से भरा है, तो पॉसिबल ही नहीं है, तो पॉसिबल ही नहीं है। और मान लो कहीं पे भी एक्स्ट्रा एलिमेंट आता है, तो साइज कितनी हो जाएगी, साइज दो हो जाएगी ना। मिनिमम साइज कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी, राइट। तो मिनिमम साइज दो कब होती है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, एडजेसेंट एलिमेंट्स सेम नहीं है, एडजेसेंट एलिमेंट्स आर नॉट सेम। सोचो, अगर पूरा एरे वन से भरा है तो एडजेसेंट एलिमेंट सारे सेम है। बट अगर कहीं पे भी कुछ अलग नंबर आ जाता है, देखो ये अलग नंबर है ना, ये अलग नंबर है, तो उस केस में आंसर क्या आ जाएगा आपका, टू आ जाएगा। समझ में आ रहा है? मान लो इधर थ्री होता, तो एडजेसेंट एलिमेंट सेम नहीं है ना, तो इस केस में आपका आंसर कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा, सिंपल। तो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, आपको एक लूप लगानी है, आई इक्वल टू जीरो से लेके आई लेस देन एन माइनस वन तक। ठीक है, एन माइनस वन क्यों लिखा ये आप सोचना, क्यों लिखा, बिकॉज अपन एडजेसेंट को कंपेयर कर रहे हैं। अगर ए ऑफ आई और ए ऑफ आई प्लस वन, अगर ये दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब अपन किसको प्रिंट करेंगे, टू को। बस इतना ही आंसर है। अगर अगल अगल बगल वाले सेम नहीं है तो अपन टू को प्रिंट कर देंगे। और अगर लूप खत्म हो जाती है, लूप खत्म हो जाती है, उसका मतलब क्या है, सारे सेम थे, तो उस केस में अपन किसको प्रिंट करेंगे, किसको प्रिंट करेंगे, माइनस वन, राइट। तो आपको फ्लैग का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा इसमें, फ्लैग का। क्या फ्लैग क्या बोलता है, इनिशियली फ्लैग की वैल्यू जीरो है, राइट। अगर सारे एलिमेंट सेम है तो मैंने फ्लैग को वन कर दिया, मतलब स्विच को चालू कर दिया मैंने, ठीक है। फ्लैग को आप एक स्विच तरीके समझ लो, इनिशियली स्विच बंद है, अगर अगल बगल वाले सेम नहीं है तो मैं स्विच को चालू कर दूंगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अगर मेरी स्विच चालू है, अगर मेरी जो स्विच है अगर वो चालू है, इसका मतलब क्या है, अगल बगल वाले सेम नहीं थे, तो इस केस में मैं किसको प्रिंट करूंगा, टू को। वरना मैं किसको प्रिंट करूंगा, माइनस वन को। तो इसमें फ्लैग का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं अपन, और कुछ नहीं है। तो इसका कोड करता है, ठीक है। सो सी प्लस प्लस का कोड पहले करेंगे, ठीक है। तो इसमें सेट वेट यूज करने की नीड नहीं है आपको। आप क्या लिखें, आप क्या करोगे, एक फ्लैग नाम का वेरिएबल बना लो, फिर मैं लूप लगाऊंगा एन माइनस वन। मैंने क्या चेक किया कि अगर ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू ए ऑफ आई प्लस वन, मतलब एडजेसेंट एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल, उस केस में क्या करेंगे, फ्लैग को वन कर देंगे, फ्लैग को वन करके ब्रेक कर देंगे। ये ब्रेक करना ऑप्शनल है, करो तो अच्छा है, नहीं करो तो चलो चलेगा। और अगर मेरा फ्लैग वन है, इसका मतलब क्या है, टू प्रिंट करेंगे, वरना किसको प्रिंट करोगे, माइनस वन, राइट। अगर फ्लैग वन है इसका मतलब क्या है, और देयर आर एटलीस्ट टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, फ्लैग वन का मतलब क्या है, एटलीस्ट टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। और इसका मतलब क्या है, देयर आर नो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, देयर इज ओनली वन, देयर इज ओनली वन डिस्टिंक्ट एलिमेंट, राइट। तो इस केस में माइनस वन, तो डायरेक्ट सबमिट करते हैं, चलो। रन वन करने का कंटाल आ रहा है, राइट। सो टू माइनस वन और टू, तो करेक्ट आंसर आ गया, राइट। तो देखो कितना कितना सिंपल अप्रोच है, इसमें कुछ था भी नहीं, ये बस कंपेयर कर रहे हैं इसको, अभी जावा का कोड करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या बताएं, अगर अगल बगल वाले को चेक करेंगे, तो फ्लैग जीरो, लूप लगाए, एन माइनस प्लस प्लस, क्या चेक करेंगे, ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू ए ऑफ आई प्लस एडजेसेंट एलिमेंट आर इक्वल। इस केस में क्या करेंगे, फ्लैग को वन कर देंगे और ब्रेक कर देंगे। फ्लैग वन का मतलब है स्विच को चालू कर दिया मैंने, और अगर मेरी स्विच चालू हो जाती है, इफ मेरी जो स्विच है अगर वो चालू हो गई, तो मैं किसको प्रिंट करूंगा, टू को। मतलब देयर आर एटलीस्ट, इसका मतलब क्या है, देयर आर एटलीस्ट टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन द एंटायर एरे, राइट।
और अगर मेरा फ्लैग 1 नहीं आता, 0 ही रहता है, तो उस केस में मैं किसको प्रिंट करूँगा? -1। तो ऐसा है। तो आंसर सेम आ गया। करेक्ट आंसर। देखो कुछ नहीं था कोड में, कुछ नहीं था। देखो अपन ने अगल-बगल वालों को चेक किया, अगल-बगल वालों को कंपेयर किया। अगर सेम नहीं है तो फ्लैग को 1 कर दिया मैंने, और अगर फ्लैग 1 हो जाता है इसका मतलब है 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, तो 2 प्रिंट कर लो, वरना -1 प्रिंट कर लेंगे। सिंपल। ठीक है। देखो, तो आज की वीडियो में क्या पढ़ा अपन ने? 3 अप्रोच डिस्कस किया। तो ब्रूट फोर्स, एक बेटर अप्रोच और एक ऑप्टिमल अप्रोच। ठीक है। ब्रूट फोर्स में अपन सारे सब एरे को चेक करें, अपन एवरी सब एरे को। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है? ऑफ एन स्क्वायर। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना है? ऑफ 1। इसका ओ ऑफ एन एक्चुअली, राइट, बिकॉज अपन सेट यूज कर रहे थे। फिर बेटर में मैंने क्या किया? एंटायर एरे को सेट में डाल दिया, एंटायर एरे को सेट में डाल दिया। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया? ओ ऑफ एन। बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया? ओ ऑफ एन। फिर मैंने एक और ऑप्टिमल अप्रोच बताई, तो फिर एडजेसेंट एलिमेंट्स को चेक कर लेंगे, राइट, एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर कर लेंगे। तो इस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया? ओ ऑफ एन। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया? ओ ऑफ 1। राइट। तो तीनों अप्रोच मैंने बता दी आपको। आपको जो भी कोड करना हो सारे अच्छे हैं। और तीनों अप्रोच है ना, वो इस कंस्टेंट में चल जाएंगे। देखो ध्यान से, कंस्टेंट बहुत छोटे हैं क्वेश्चन के, तो तीनों अप्रोच चल जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।